नहीं सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही और स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, सही है सर। ओके ओके, ग्रेट। सो लास्ट टाइम पे हमने एक टूल के बारे में देखा था, जेनी मोशन की। मोबाइल की पूरा का पूरा आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लोग कैसे रन कर सकते हैं। देन उसके बाद चलते हैं काली मशीन के अंदर, और आगे और भी देखते हैं। आज पेन टेस्टिंग का एक और ओवरव्यू की किस तरीके से हमारी बेसिक पेन टेस्टिंग हो रही है। सो अगर पिछले कुछ क्लासेस में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीबडी हैव एनी डाउट या कोई क्वेरी? तो आप पूछ सकते हैं टिल मैं स्टार्ट कर देता हूँ टर्मिनल। सर नोट्स नहीं मिले हमें कल के। कल के नोट्स मैंने आज अपलोड कर दिए थे, तो आज एक बार चेक कर लेना। आज ही मैंने अपलोड किया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। सो ओके सर, ओके। ओके, ये पार्ट है। नाउ लेट मी चेक सुडो पैट। ओके, तो ये टूल मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था जस्ट इंस्टॉलिंग का, कि आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल करके चेक कर लेता है। और इसके थ्रू भी क्या है कि हम लोग क्या है कि पेलोड, या आप कह सकते हैं कि मैलिशियस मालवेयर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर। तो ये सब डिपेंडेंसीज, इतनी सारी डिपेंडेंसीज ये पहले इंस्टॉल करता है, एंड देन उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा आपका काइंड ऑफ वायरस बनाने वाला टूल ही है जो हम लोग यूज़ करते हैं। एंटर। ओके, सो ये स्टार्ट हो रही है सर्विस। ऑलमोस्ट 20 मिनट लगे थे मुझे इंस्टॉल करने में पूरा। तो ये टूल है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे इसका लिंक दिया था फैटराइट का, कि कैसे काम कर रहा है पर्टिकुलर। ओके, सो ओके, तो ये रहा हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। लाइक सबसे पहले या तो हमें बैकडोर क्रिएट करना है MS ऑफ एनएम से, या तो हमारे पास 100% APK बनानी है हमें किसी एप्लीकेशन की। तो ये रहा 0.5 जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन है। तो जैसे हमने 0.5 सिलेक्ट किया, तो ये क्रिएट करेगा हमारे लिए एप्लीकेशन दैट विल बी एंड्रॉइड बेस। जो हम लोग APK इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर के थ्रू, तो उसी तरह का ये भी एक एप्लीकेशन बनाएगा। कोई ऑप्शन नहीं, लेट मी गो विद 5। ओके, ठीक है। तो अब ये क्या मांग रहा है हमारे पास, लोकल IP एड्रेस मांगेगा सबसे पहले। तो 192.168.0.6 ये हो गई हमारी लोकल काली मशीन की IP एड्रेस। देन एल पोर्ट, हमें किस पोर्ट नंबर पे वो सर्विस लेनी, तो जैसे हमने ले लिया बाय डिफॉल्ट 555 पोर्ट नंबर पे। उसके बाद ये बता रहा है कि हमारा जो एंड्रॉयड ऐप या जो भी गेम है वो किस पाथ पे जाके होगा। तो हमने लिखा /root/home/काली और /डेस्कटॉप, चले जो भी हमारा नाम, जैसे हमने लिख दिया virus.apk। ये पाथ हो गया हमारा। और ये कह रहा है ओके प्लीज ट्राई अगेन, जस्ट a second। रिस्टार्ट करते हैं इसे। तो
तो एक तो ये टूल है, इसके अलावा और भी 2-3 टूल है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब इसमें क्या है कि बस हमें ऑप्शन क्लिक करके बस पाथ देना, उस तरीके से हो जाएगा। मेटास्प्लॉइट में हमने क्या किया कि मैनुअली बनाया था, जिसमें हमें पेलोड का नाम लिखना रहता है, एंड्रॉइड स्लैश समथिंग करके, उस तरीके से। तो वो भी एक तरीका है, और एक ये भी तरीका है जिसमें हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं काम को। करेक्ट। तो ये स्टार्ट हो रहा है, एंटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन ही यूज करते हैं जो इजी है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितने अलग अलग तरीके के फाइल्स बन सकते हैं, लाइक लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉइड हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पीएचपी फाइल बनानी है हमें, पाइथन फाइल। तो इस तरह की क्या हम क्या की फाइल बना सकते हैं। तो हमें यूज करना है थर्ड ऑप्शन जो है हमारा एपी के। देन हमने आईपी एड्रेस दे दी 0.6, उसके बाद फिर 555 पोर्ट नंबर दे दिया हमने, और नेम क्या होगा फाइल का, तो हमने लिख दिया वायरस। अब इसमें हमारे पास देखिए 6 अलग अलग तरह के पेलोड के मतलब शेल है, वो लाइक मेटाब्रेडर हो गया, शेल हो गया, तो हमें इसे यूज करना है रिवर्स टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए। एंड ये अब क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक क्रिएट कर रहा है। तो यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करते थे मेटास्प्लॉइट में भी, बट यहाँ पे ये अब ऑप्शन के हिसाब से है, तो आपको कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होगी। करेक्ट, बट स्टिल जब हम रिमोट एक्सेस लेंगे तो मेटास्प्लॉइट में हमें जरूरत पड़ेगी रिवर्स एक्सेस लेने की। ओके, तो आरएटी का फुल फॉर्म होता है हमारा रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो आपको कोई भी रिमोटली एक्सेस दे रहा है सिस्टम का या पर्टिकुलर पार्ट का। ठीक है, तो हमने कर दिया यस। वायरस गेम एपीके। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फैटरेट के अंदर हमारा वायरस हो गया है क्रिएट। वी कैन एंटर, और मैं यहीं से क्या है कि बैक जाके मेटास्प्लॉइट से हम लोग एक्सेस ले सकते हैं। लाइक आई विल शो कि किस तरीके से काम कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डैश डेस्कटॉप पे तो नहीं है, ये काली के अंदर फैटरेट नाम से ये रहा। और यहाँ पे हमारे पास नहीं, एंड्रॉयड, सोशल फिश, मोबाइल, फाइल सिस्टम, प्लस। ओके, एक सेकेंड। नहीं है, सी डी रूट। तो यहाँ पे हमारे पास फैटरेट ये रहा, और यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन बनी थी वो ये वायरस डॉट। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसे क्या किया हमने, कॉपी कर लिया इसको हमने कॉपी कर लिया, रूट स्लैश होम स्लैश काली स्लैश डेस्कटॉप। नहीं आ रहा है, ओके, रूट
डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर, ये हमारे पास ये APK फाइल आ गई है virus.km। अब इसको क्या करना है, हमें कोई भी मोबाइल के अंदर जाके इंस्टॉल करवाना है। सिंपल सा ये टास्क है हमारा। तो यहाँ पर तो हम लोग जाएंगे, यहाँ से हम लोग जंप कर देंगे 10, जो हमारा MSF कंसोल के ऊपर लेके जाएगा। देन अब हमें क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन है उसको मैं क्या करता हूँ अपने ड्राइव से मोबाइल में इंस्टॉल करता हूँ मैं, करेक्ट। एंड देन देख चेक करते हैं कि क्या हमें रिमोट एक्सेस मिल पा रहा है या नहीं, काइंड ऑफ। ओके, सो हमने लिखा कि लिंक एंड देन वी गो इन द जीमेल। मैं यहाँ पे करता हूँ अपना मेल आईडी से लॉगिन एंड देन वी हैव टू गो विद द पासवर्ड। ओके, सो ये टारगेट, एक यही टारगेट रहता है हमारे कि हम किसी भी तरह से जो हमने एप्लीकेशन बनाई है उसको हम किसी तरीके से क्या है कि विक्टिम के मोबाइल में इंस्टॉल कर सके, या तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं जिप फाइल में करके, या कुछ इस तरह का बहाना मार के कि हाँ ये कोई एप्लीकेशन है, कुछ इस तरह का है ना मिलेगा, तो वो काम करना है हमें। हमें जाना है डेस्कटॉप पे, ये रही हमारी APK फाइल, इसे क्या हमने ओपन एंड लेट्स सी। ओके, नॉट नाउ, अपलोड फेल कर दिया। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, माय ड्राइव में और क्या क्या पड़ा हुआ है। हम्म, या आप चाहो तो मेल भी कर सकते हो। ओके, मैंने लिखा हेलो, देन यहाँ से हमें अटैच करनी है फाइल, तो ये फाइल हमने की ओपन। लेट्स ट्राई सेंड। व्हाट इट इज आस्किंग। ओके, सो वो क्या हो गया, हमारा मैसेज हो गया सेंट। आप देख सकते हैं सेंट ऑप्शन में जाके कोई फाइल नहीं गई ना। एक और काम कर सकते हैं, अगर मेल पे क्या है कि वो डिटेक्ट कर दे रहा वायरस है, तो हम और क्या कर सकते हैं इसके लिए, वी कैन गो ऑन डेस्कटॉप, इसको करते हैं हम लोग एक्स मूव लाइक। ओके, इस तरीके से भी नहीं जा रहा, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास है ls sierra, so we can copy virus on slash web slash www slash html डाउनलोड। हमने यहाँ पे इसे क्या किया, कॉपी कर दिया। देन ch मोड से उसकी परमिशन चेंज कर देंगे, स्लैश वेर स्लैश www वेर प्लस 755 वेर। गुड इवनिंग सुनील जी। नहीं, अभी बस स्टार्ट ही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक एप्लीकेशन ही बनाई है, अब उसको क्या करना हमें कैसे भी करके मोबाइल में इंस्टॉल करवाना है। तो वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो हमने ये एप्लीकेशन बनाई है ये हो गया हमारा। उसके बाद करना है हमें सिस्टम CTL स्टार्ट अपाचे 2, ये सर्विस हमने स्टार्ट कर दी और इसे कर दिया हमने इनेबल। तो
मे बी आई कैन गेट दी एक्सेस। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये लोकल सर्वर भी रन कर रहा है। वी कैन गेट दी एक्सेस लाइक 168.0.880। सो यहाँ पे हमारा सर्वर क्या है कि ओके, इट्स 0.6। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यही आईपी एड्रेस मैं अपने मोबाइल में डालूंगा बिकॉज मैं अभी सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। तो इसका क्या है कि हमें एक्सेस मिल जाएगा लाइक 0.6/डाउनलोड। ओके, अब ये तो आ गया हमारे पास कनेक्ट होके। एंड देन लेट मी इंस्टॉल द एपीके। ओके, ओपन, इंस्टॉल। इसको किया हमने /डाउनलोड। ओके, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमें यूज मल्टी स्लैश हैंडलर, सॉरी, सबसे पहले लिखना है यूज एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश हैंडलर। ये कर दिया। सेट पेलोड एंड्रॉइड स्लैश मेटर ऑपरेटर स्लैश रिवर्स टीसीपी। सेट एल होस्ट 192.168.0.6। सेट एल पोर्ट 4x5। अब इसको क्या हमने पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं अपने मोबाइल में, और हमें यहाँ पे करना है रन, और लेट्स ट्राई कि हमें रिमोट एक्सेस मिल पाता है कि नहीं। सो वाइड इग्नोर, लेट्स ट्राई कि हमें एक्सेस मिल पाएगा कि नहीं। सो आप देख सकते हैं जैसे ही, ओके, सेशन ओपन हो गया, यस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मेरे मोबाइल का एक्सेस मिल गया। और अगर मैं यहाँ पे इफ कन्फिग ट्राई करके देखूँ तो ये रही मेरी इंटरफेस कार्ड की इंफॉर्मेशन, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। आप देख सकते हैं ये मिला हुआ है इंटरफेस। मतलब मोबाइल में बहुत सारे इंटरफेस है, आप देख सकते हैं। मेन वाईफाई का कौन सा होगा इसमें से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सिस। ओके, अगेन ये क्या हो गया, डाई हो गया। लेट्स ट्राई अगेन। ओके, सिस कन्फिग नहीं है, हेल कमांड। सो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे APP_LIS लिस्ट से हम क्या देख सकते हैं कितने एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है। सो लेट्स ट्राई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आ गई जितने भी हमारे पास मोबाइल के थे। लाइक कुछ तो आपको नाम से पता चल जाएंगे, लाइक बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ अच्छी हेल्प, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डंप कॉन्टेक्ट्स, या एक्टिविटी को स्टार्ट करनी है, या लेट मी गो विथ द स्क्रीनशॉट। नो स्क्रीन ड्रॉ विथ ओनली कैन होस्ट एप्लीकेशन। ओके, ओके,
So okay, no problem. स्क्रीन शेयर हो सकती है या सो स्क्रीन शेयर हो रही है। लेट्स ट्राई कि कुछ एक्सेस मिल पाएगा कि नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं बिकॉज ये पर्टिकुलर आपका पुराने वर्जन का जो मोबाइल्स होते हैं लाइक एंड्रॉयड वर्जन अगर 6 से नीचे होता, सो वहाँ पे क्या है कि हमें एक्सेस जल्दी मिल जाता है। जो अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन आएगा उनकी सिक्योरिटी हाई हो चुकी है, तो हमें और भी एडवांस एप्लीकेशन बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको डंप कॉन्टेक्स्ट दिखा सकता हूँ। अननोन कॉन्टेक्स्ट, ओके, नथिंग। एचएल हेल्प कमांड, डम कॉन्टेक्स्ट नहीं है, डम एसएमएस, जियो लोकेट, ओके। सो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सेस के हिसाब से ये आपको बार बार सेशन डाई हो जा रहा है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। लेट्स ट्राई अगेन। ओके, रन इट। ओके, और हमारे पास क्या क्या कमांड है इसमें। सो आप देख सकते हैं स्टिल वी ट्राई, बट एक्चुअली में जो ये हमने पेलोड बनाया वो स्मॉल वर्जन, मतलब पुराने वर्जन के अगर एंड्रॉइड्स होते तो उसमें क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन दे देता, बट यहाँ पे हमारा टाइम आउट हो जा रहा है ड्यू टू दी, है ना, कनेक्शन उस हिसाब से नहीं आ रहा हमारे पास। या पर्टिकुलर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा मेरा मोबाइल का जो वर्जन चल रहा है दैट इज एंड्रॉयड 10, लिनक्स वैल्यू ये रही। सो उसी हिसाब से बार बार क्या है कि कनेक्शन डिनाई कर दे रहा है, बिकॉज जो मोबाइल की सिक्योरिटी है एंड्रॉयड गूगल प्रोटेक्ट सिक्योरिटी, उसके कारण। तो अगर कोई पुराने मोबाइल से हो गए तो उसमें ये जो एप्लीकेशन आप क्या कि इजीली सेंड करके एक्सेस ले सकते हो। और लेट्स ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ अगेन, वापस रन करके। ओके, रन सेशन, डंप अंडरस्कोर कॉल की इंफॉर्मेशन आ जाए, नहीं, अगेन, नहीं पता क्या है इसकी कमांड। जियो लोकेट, तो आप देख सकते हैं मुझे लोकेशन बता दिया एज पर दी गूगल एपीआई के हिसाब से। देन डम कॉल लॉग्स, डीयूएमपी डम्प अंडरस्कोर कॉल लॉग्स, स्पेलिंग क्या है इसकी, ट्रिपल। सो यस, अब शायद हो सकता है लॉग्स। तो जो भी कॉन्टेक्ट से मैंने बात की है उन सब की क्या होगा कि यहाँ पे कॉल लॉग्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं टीएक्सटी फाइल में कन्वर्ट हो गया वो। एंड अगर मैं यहीं पे यहाँ पे जाता हूँ कॉन्टेक्ट्स के लिए, लेट्स ट्राई। सो नो कॉन्टेक्ट्स फाउंड, एसएमएस ट्राई करते हैं। यस, तो एसएमएस भी क्या हो गया, मेरे डंप हो जाएंगे।
कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं हो रहे पता नहीं, बिकॉज स्पेलिंग तो सही है। यस, एसएमएस के भी हो गए। एंड देन इफ यू गो विद दी, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो चेक रूट या एक्टिविटी स्टार्ट करनी है कुछ। सो लाइक एक्टिविटी अंडरस्कोर स्टार्ट। सो हमें क्या है कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम या कुछ इस तरीके से देना पड़ता है, देन वी कैन गो। और अगर मैं आपको वेब, ओके, अगेन ये डिस्कनेक्ट हो गया, लेट्स ट्राई अगेन एंड रन। सो वेब कैम्प अंडरस्कोर स्ट्रीम, लेट्स ट्राई कि मेरा वेब कैमरा ऑन होगा। नो, बिकॉज अगेन सेशन क्या होगा कि डाई होगा। ओके ओके, लेट्स ट्राई टू रन अगेन। और हम ट्राई करते कोई और कमांड जो हमारी काम आ सके, लाइक ओके। सो ये कुछ इस तरीके के हैं आपके पास, वेबकैम स्नैपशॉट, प्ले वीडियो, वेबकैम लिस्ट, कैम चैट, सिस्को पीएस कमांड इज देयर। ओके, सो मैं आपको पहले तो कुछ लिस्ट बता देता हूँ। जैसे काली में हम लोग गए, और जो हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट डाउनलोड किए थे, तो कहाँ गए, यूजर लिस्ट फाइल कहाँ पे सेव है ये, लाइक हमें लोकेशन देखनी पड़ेगी। सो इट इज लाइक सेव एसएमएस डंप। ओके, लेट्स कॉपी एसएमएस डंप, एसएमएस। सो हियर, यहाँ पे सेव नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने डम किया, एसएमएस ये रही और कॉल लॉग्स ये रहा। तो इसको मैं अगर जब ओपन करता हूँ, आई कैन शोकेस कि जो भी कॉल्स आए या जिससे मैंने बात की, उन सब की लिस्ट आ जाएगी। लेट्स ट्राई, ऑलमोस्ट 2 MB की फाइल है। सो इस तरीके से क्या आप कैमरा भी ऑन कर सकते हो, माइक भी ऑन कर सकते हो, प्लस आपके जो भी कॉन्टेक्ट्स है वो डंप हो जाएंगे। इवन इसमें और भी ऑप्शन है पास है कि एसएमएस सेंड करने का। देयर यू कैन सी सेंड एसएमएस, टारगेट सेशन क्या होगा। सो लेट्स, अगर मैं वापस ट्राई करता हूँ रन करके, एक बार और ट्राई करते कि सेशन मिलता है तो, लेट्स ट्राई। सो SCND सेंड अंडरस्कोर एसएमएस, अभी क्या करेगा, लाइक -D डेस्टिनेशन नंबर क्या है, and जैसे मैंने लिख दिया 966, बट 9662358 नहीं नहीं 70802941। ओके, एंड एंटर। और क्या चाहिए इसे, लाइक ओके, -T, हेलो, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक एसएमएस बनाया। लेट्स ट्राई। ओके, अगेन सेशन डाई। रन। ओके, बार बार ये डाई हो जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तब तक हम ये फाइल्स तो ओपन करके देख सकते हैं। ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक
आज की तारीख थी 25, ठीक है। एंड्रॉयड वर्जन आपका, आईपी एड्रेस, रिमोट पोर्ट नंबर ये था। तो सबसे पहले जिससे मैंने कॉल की ये रहा नंबर। कब कॉल आया था, ये आउटगोइंग कॉल्स आप देख सकते हैं। तो ये 26 मई 2019 से है। मतलब जितने भी मेरे पास कॉन्टेक्ट लॉग्स के फाइल सेव हुए वो पूरा आपको दिया हुआ है। और जब आप एकदम लास्ट में जाएंगे तो आज की जो रिसेंट वाले, जैसे एक कॉल आया था मेरे पास, ये अननोन था। तो ऑलमोस्ट ही 6:30 बजे के आसपास आया था अभी। देन उसके बाद एक मेरा दोस्त है, उसका कॉल आया था 4 बजे। देन यू कैन सी हियर ट्रेनिंग नंबर्स। ये फिर मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हो गए इनकमिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफिक टाइम के साथ पर्टिकुलर आपका नंबर विद दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ऑटोमेटिक कैप्चर होके आ जा रही। करेक्ट। और इसी तरीके से हम एसएमएस के ऊपर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास एसएमएस है ओपन विथ मॉस्फेट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी एसएमएस आए। ये हो गया आपका था एसएमएस मेरा अभी इनकमिंग। तो ये एक वोडाफोन से आया था, आउटगोइंग कॉल भी कि नहीं होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट का था। ये हो गया आपका फिर, ये आपके प्रमोशंस मेल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी आते हैं प्रमोशन मेल्स कंटेंट के हिसाब से। नॉट रिचार्ज का आ गया आपके पास। फिर ये कुछ मनी के रिलेटेड आते हैं प्रमोशन के लिए, बैंक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। फिर बाकी ये सब आप देख सकते हो। जो भी पेमेंट किया तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, कहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, ये सब चीज़ें। तो ऑलमोस्ट आपकी जितने भी डम्ब चीज़ें ना, ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से कि हम मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। बस हमारा ये टारगेट रहता है कि हम वो जो एप्लीकेशन हमने बनाई थी उसको कैसे हम लोग सिस्टम मशीन में क्या है कि इंस्टॉल करवाना है। ओके। एक बार और ट्राई करते हैं कि अगर मैसेज जाता है विल बी ग्रेट। लेट्स ट्राई। तो देखते हैं कि एसएमएस जा पा रहा है कि नहीं ऑटोमेटिक, बिकॉज ये तो मैंने अपने मोबाइल से किया नहीं। अगर इस तरीके से नहीं जाता तो फिर हमारे पास और भी एडवांस है पर्टिकुलर। ये एक्चुअली सेशन ही डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। सर एक ये तरीका है आपका कि आप किस तरीके से करते हैं, डिपेंडिंग कि अभी मेरे मोबाइल में 2 सिम है, सो मे भी ये हो सकता है कि प्रायोरिटी बेस पे पहले सिम से ये टारगेट करे। ओके। तो ये सब हमारे पास का कि इंफॉर्मेशन है जो हम लोग ले सकते हैं दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके। तो इस तरीके से क्या क्या आपका काम कर हाँ, जनरली ये हो सकता है कि इंटरनेट इशू या कनेक्शन की वजह से सेशन डाई हो सकता है। सो हमें थोड़ा पेशेंसली होकर काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो एक ये पर्टिकुलर आपका स्मॉल डेमो था कि हाउ यू कैन एक्सेस दी अप्रोच टू गेट दी मोबाइल ऐप। इसमें अब और भी एडवांस तरीके हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। लाइक लेट मी जस्ट गो विद द एग्जिट बटन। फैटरेट ये रहा हमारा। सो आप देख सकते हैं जो हमने यूज़ किया तो सिंपल वाला था पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर बैकडोर के थ्रू। और इसके अलावा फिर हमारे पास आता है बैकडोर ओरिजिनल एपीके के साथ। तो जैसे हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक हो गया, उसकी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करनी है और उसके अंदर हम लोग क्या कि बाइंड करते हैं इस तरीके से पर्टिकुलर आपका जो पर्टिकुलर प्रोसेस पार्ट है। सो देयर वी कैन डू इट। लेट्स ट्राई अगेन। हम जेनिमोशन स्टार्ट करते हैं और एक बार इसमें ट्राई करते हैं कि हो पाता है कि नहीं। लेट्स गो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट या आप में से कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, बिकॉज जस्ट आई वाज शोइंग द डेमो। ये हमारी भी एपीके फाइल आ गई इंस्टॉल। सो विल सेव इट गोइंग हियर। सो गूगल पिक्सल ऑन करते हैं।
Okay, and start. ओके, तो ये हमारा जेन इमोशन में वर्चुअल मोबाइल डिवाइस भी क्या है कि ओपन हो रहा है। गूगल पिक्सल है, इसमें देखते हैं एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है, क्योंकि अभी जो हमें मिल रहा था लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 था हमारा, जो मेरे मोबाइल सिस्टम है। तो उसके थ्रू भी हमें रिमोट एक्सेस मिल रहा है। बट जब मैंने फोर्सफुली उसे इंस्टॉल किया, बिकॉज जो प्ले स्टोर की सिक्योरिटी वो क्या कि ऑटोमेटिकली आपको वार्न कर दे रही कि हाँ ये एक तरह का वायरस है या ट्रोजन हॉर्स है, तो आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ये वार्निंग आई थी मेरे मोबाइल में। तो मैंने क्या किया था कि उसको बस इग्नोर करके इंस्टॉल किया था, काइंड ऑफ। ओके, सो हमें जाना है डेस्कटॉप के ऊपर, और ये हमारे पास एपीके फाइल है जो हमने अभी क्रिएट की थी, वायरस डॉट एपीके। सो दैट इज द पार्ट। एंड्रॉइड स्टार्ट हो रहा है, हो गया स्टार्ट। देन वी हैव टू गो ऑन द काली मशीन, और यहाँ पे हमें वापस से वही सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सो यू कैन गो विद द 10 ऑप्शन, जंप टू मेटास्प्लाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो एपीके फाइल है इसको बस यहाँ पे ड्रैग करना है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देता है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स कनेक्ट विद द वाईफाई, connected, and again try to transfer. Okay, no problem. Then we can type here 192.168.0.6/download. सो हमारे पास आया ये ऑप्शन। ओके, और हमें काली मशीन में वही यूज एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश हैंडलर सेट पेलोड एंड्रॉइड स्लैश मेटाप्रेटर स्लैश reverse TCP set L host and set port। ये हो गया हमारा स्टार्ट। ओके, नाउ जो अब हमारी मशीन है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज का। ये थोड़ा स्लो चल रहा है आई थिंक, बट लेट्स ट्राई कि किस तरीके से काम होगा ये। वी कैन गो। तो हमें यहाँ पे लिखना 192.168 0.6/download। ओके, नो फाउंड।
फ्लैश क्या है ये, कॉपी। ओके, एक और तरीका हम लोग कर सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क सेटिंग देखनी पड़ेगी हमारी। यहाँ पे एक है हमारा, ओके ओके ग्रेट, नो प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि वो टू गो विद द ब्रिज reset. Okay, we have to disconnect it and again connect. So let's see. कि हमें आईपी मिलती है या नहीं। ओके सो ये बस थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है नेटवर्क इशू का, बिकॉज यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट पे आपको कुछ बैक पे भी पर्टिकुलर नहीं है। वी कैन डू वन थिंग, ओके वी कैन स्टार्ट अगेन। सो एक आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, जस्ट काइंड ऑफ कि हाँ एक पर्टिकुलर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, देन वी कैन यूज इट। कैंसिल। या इसके अलावा आप और कोई एंड्रॉयड वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग जो है किटकैट 4.4 से स्टार्टिंग हुई है। देन आप जा सकते हैं, जो अभी हम लोग यूज़ करें द लेटेस्ट वन, इट इज़ लाइक 11 है, और मेरे वाले मोबाइल में 10 था, 10। तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लाइक 8 आ गया आपका, 8 के ऊपर आप जाएंगे 9 के, आप देख सकते लेटेस्ट जो इसमें दिया हुआ 10 दिया हुआ। तो इस एंड्रॉयड वर्जन पे भी काम कर रहा है ये पेलोड, बट नॉट प्रॉपरली, क्योंकि कुछ देर बाद क्या है कि वो सेशन क्लोज हो जा रहा है। सो हमें वो बार बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके या ओपन करने पे ही एक्सेस मिल पा रहा है। तो वो आपका एक परसिस्टेंट नहीं है। उसके लिए फिर हम आगे देखेंगे किस तरीके से वो कनेक्शन को हम परसिस्टेंट बना सकते हैं। और भी एडवांस पेलोड्स और आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसको इंस्टॉल करके क्या है कि हम काम कर सकते हैं काइंड ऑफ। ओके, जस्ट सेकेंड, हमें करना पड़ेगा इसे स्टार्ट, देन स्टार्ट। ओके, वो बस वही एक्चुअली में हमारी नेटवर्क अडेप्टर की इशू आ रही बार बार, दैट्स वाई ये नहीं काम कर रहा। सो वी हैव टू गो नेटवर्क अडेप्टर होस्ट ओनली, जो हमारा सेकंड अडेप्टर है, दैट वी कैन सेट विद द ब्रिज एंड लेट्स ट्राई। और केस में दे रहा है हमारे पास ऑप्शन display, then we can go with the okay, let's start. ओके सो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, अगर आप में से किसी ने नहीं अभी तक इंस्टॉल किया है, सो यू कैन ट्राई। बाकी फिर ये अपडेट मांग रहा है, वापस अपडेट आ गया इसका। ओके, यहाँ तक आप में से किसी को कोई डाउट, एनीवन? या आपने ट्राई किया था ये इंस्टॉल करने की फैक्ट्रेट टूल? बिकॉज ये ऑटोमेटिक ही है, आप चाहो तो विंडोज़ के लिए भी बना सकते हो। इवन एप्लीकेशन हम पीडीएफ फाइल या डॉक फाइल में भी काम कर सकते हैं। सो
दैट्स फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है फॉर द स्टडी पर्पस कि एक्सप्लोइटेशन पार्ट आपका किस तरीके से हो रहा है या प्रोसेस पार्ट आपका कैसे हो रहा है, दैट थिंग। ओके, सो आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं जो हमें आईपी एड्रेस मिली वो दूसरे नेटवर्क की मिल रही है। देन वी कैन यूज सम अनदर मेथड कि एक्सेसिबिलिटी कैसे मिल सकती है। ओके, इसे तो हमने क्या सेव, ये अभी भी क्या है कि इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ओके, सो वो एक ही तरीका है, हमें दूसरे नेटवर्क के थ्रू फिर कनेक्ट होके इसको मैं दिखा पाऊंगा आपको पर्टिकुलर। सो आई विल चेक इट और इसको फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताता हूँ कि इसके थ्रू हम कैसे कनेक्ट होके काम कर सकते हैं इसके ऊपर। करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट आप में से किसी को? इसमें से आप ट्राई कर सकते हैं पर्टिकुलर। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, सो इस तरीके से क्या हम एक बार ट्राई करके यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को पर्टिकुलर। इसके अलावा कोई डाउट आप में से किसी को भी? एनीबडी हैव? लाइक आप अपने मोबाइल में चाहो तो एक बार इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हो, या कोई आपके पास पुराना मोबाइल वर्जन है कि किस तरीके से उसको हैक करना है, तो उसमें आप ये पेलोड और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ना काम कर सकते हो। ओके, सर सो आप एक बार ट्राई कीजिए इन चीज़ों को। अगर नहीं आता है सो वी विल अगेन आई विल शोकेस यू। तब तक सर मैं, हाँ हाँ ये जो एंड्रॉयड में जो आपने बताया कि वो पेलोड बना के जो वायरस जो एप्लीकेशन है जो गेम है जो उसमें हाँ हाँ इंस्टॉल करने का होता है। हाँ। एक्चुअली क्या है कि ना सर वो जो भी एंड्रॉयड एप्लीके जो मोबाइल होगा उसमें एसेसिबल तो मिलना पड़ेगा क्योंकि वो तो लॉक करके रखा होगा। तो वो कैसे हो सकता है फिर? अब वो तो अभी अगर यूज़र से आपको क्या की करवाना पड़ेगा एक्चुअल में, कि अगर जैसे यूज़र को हमने क्या किया कि हमने ये नहीं बताया ना कि वायरस डॉट ईपी की फाइल है, या पर्टिकुलर आप कह दो कि मैंने कह दिया कि व्हाट्सएप की कोई या कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके गेम खेल सकते हो। ठीक है, इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन होता है कि हमको जो ओरिजिनल एपी की फाइल है उसके साथ इसे बाइंड करके सेंड कर सकते हैं। तो उसे इस तरीके से मोटिवेट बस करना है कि पर्टिकुलर आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। अब प्ले स्टोर से क्या है कि अगर हम जब इंस्टॉल करवाते हैं तो प्ले स्टोर अपना ही सिक्योरिटी प्रोसेस फॉलो करता है, तभी क्या है कि अपलोड हो पाता है। तो जितने भी इस तरह के अटैक्स होते हैं वो हमेशा थर्ड पार्टी के थ्रू होते हैं, कि जो भी हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू लिंक आया कि आप यहाँ से इंस्टॉल कीजिए और या पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आप काम कीजिए तो आपको पर्टिकुलर ही एप्लीकेशन मिलेगा। तो जो भी जनरल हमारे पास इस तरह के बैकडोर एप्लीकेशन आते हैं वो प्ले स्टोर से नहीं मिलेंगे आपको, कोई थर्ड पार्टी लिंक के थ्रू जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसा लिंक आया होगा कि आपको बिटकॉइन का ट्रेडिंग करना है, स्टॉक मार्केटिंग का ट्रेडिंग करना है, या आपके पास ऐसे एसएमएस पे आते BTLY करके कि आप यहाँ पे क्लिक करके क्विज खेलेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, या केबीसी का भी आता है फ्रॉड का केस। तो उसमें क्या है, तो वो लोग थर्ड यूआरएल या वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं। तो वही चीज़ हमें भी क्या है कि ट्राई करना है थोड़ा एडवांस करके। सर एक्चुअली दैट इज द ओनली वे ना कि हम एंटर कर हाँ, सकते हैं किसी मतलब अननोन जो एंड्रॉइड सिस्टम है। एंड्रॉयड सिस्टम है वो एक अदरवाइज तरीका जो है। अदरवाइज जो एंड्रॉइड का जो ओनर या जो मोबाइल सिस्टम का ओनर हम्म।
उसको उसके नॉलेज के साथ में हम तो नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वही मैं नहीं, नॉलेज के साथ में भी कर सकते हैं। इसमें भी मैं और भी 2-3 आपको एडवांस चीज़ बताऊंगा, जिसमें क्या होता है कि इवन आपका मोबाइल स्क्रीन लॉक है आपका, हाँ, ठीक है, तब भी मैं क्या पूरा का पूरा आपका डाटा क्या है कि ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब उसके लिए हमारे पास कुछ पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव जैसी डिवाइसेस हमें बनानी पड़ती है, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा। इवन अगर आपका मोबाइल शट डाउन पड़ा हुआ है, ठीक है, तब भी आपका पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। इस तरीके भी एडवांस हैकिंग टूल्स आते हैं, बट जनरली वो हो नहीं पाता है, क्योंकि हमें क्या है कि फिजिकल एक्सेस चाहिए होता है हमारे मोबाइल का। अब जब मुझे रिमोटली करना है तो वो पॉसिबल आपका रेशियो जो होता है, सक्सेस रेट आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ ना 100 1 या 2% ही होता है जनरली में, देखा जाए तो। क्योंकि जब मैं रिमोट एक्सेस पे कहीं पर आपको कोई फाइल सेंड कर रहा हूँ या लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो कोई जो नॉन पर्सन होगा तो जनरली इंस्टॉल करेगा नहीं या इग्नोर कर देगा। रेयर केस में कोई इंस्टॉल करके कॉम्प्रोमाइज़ होता है इस तरीके से। और अगर मेरे पास फिजिकली आपका मोबाइल है, तो अगर आपने शट डाउन भी करके दे दिया है मोबाइल, तब भी मैं क्या है कि डाटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसमें हमारे पास फिर हार्डवेयर डिवाइस के प्रोसेस आता है कि उस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये सक्सेस रेशियो आपका कम होता है, अगर कोई रिमोटली आपको दे रहा है इस तरह का काम, वो सर पार्ट है। जो ये जो हुँ। एलमोस्ट जो अपना एलोस्ट आईपी जो है वो अपने मर्जी से ही है, वो जो आईपी एड्रेस डाला है सर। नहीं, नहीं, ये मेरे जो काली मशीन का आईपी था ना, उसका मैंने डाला था। सर और ये जो एल पोर्ट है वो तो बाय डिफॉल्ट डबल से डॉट का आएगा। नहीं, फ डि 555 में आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, बस वो आपका 2000 से ऊपर होना चाहिए, लाइक 2000 पोर्ट नंबर से ऊपर, बिकॉज़ उससे पहले का जो पोर्ट नंबर है वो सर बाय आपने पहले डिफ़ॉल्ट। बताया था कि पोर्ट नंबर याद होना चाहिए, तो उसमें आ जाता है क्या डबल बाय डबल? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 5555 आप चाहो तो इस तरह से 8462 डाल सकते हो, या आप चाहो तो 15 समथिंग डाल सकते हो। यानी कि हमारे पास 65,000 पोर्ट है, तो उसमें से आप स्टार्टिंग के 5,000 पोर्ट को आप छोड़ के, या ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 2,000 पोर्ट को छोड़ के आगे आप कोई भी पोर्ट नंबर डाल सकते हैं। बिकॉज़ इससे पहले के जो पोर्ट नंबर है, तो पहले से ही कुछ ना कोई प्रोसेस में बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं, इसलिए। तो मैंने एक जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि 555, आप चाहते हैं यहाँ पे 55 के 45 कर दो, या कुछ भी इस तरीके से जो हमारा 2000 से ऊपर का हो, तो आपको रिमोट एक्सेस ले लेता है। उसमें ये बस आपका पोर्ट नंबर ये इनिशिएट करता है कि इस पोर्ट नंबर पे मुझे रिमोट कनेक्शन मिल जाए, सामने वाले मशीन की तरफ, इसलिए। सर अगर ये वो हाँ, हाँ। एक्चुअल एनवायरनमेंट पे सर ये जो हम इंस्टॉल करने में कितना तकलीफ होता है क्या सर? एक्चुअल एनवायरनमेंट तो तकलीफ तो नहीं होगा, वो बस आपको वार्निंग देता है कि हाँ, आपके मोबाइल में कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर या आ गया है। अगर आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 6 से ऊपर हो, तब। अगर 6 से नीचे तो हम इजीली क्या है कि उसे पर्टिकुलरली हैक कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया था सिंपल, क्योंकि ये पूरा सिंपल कोड था, तो मेरे मोबाइल में क्या कि वार्निंग आई थी जब मैंने इंस्टॉल किया, तो वो पूछता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ वायरस या मेलिशियस। तो अगर आपको इग्नोर करना आप इग्नोर कर सकते हो, या आपको इंस्टॉल करना है तब इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने फोर्सफुली वो एप्लीकेशन को क्या इंस्टॉल किया था, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ रिमोट एक्सेस कैसे काम कर रहा है। अब इसके अलावा और भी एडवांस वर्जन्स के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कुछ पेड मिलते हैं डार्क मार्केट के ऊपर, या कुछ मालवेयर के ऊपर, तो उसके थ्रू भी क्या कि कनेक्शन हो पाता है। इवन जो पुराने वर्जन थे 2.3 व्हाट्सएप का जो वर्जन था, उसमें क्या था वर्नेबिलिटी कि हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते थे पूरा डाटाबेस व्हाट्सएप का। तो जैसे-जैसे एप्लीकेशन में फिर हम लोग क्या कि जाते हैं चीज़ें निकालने। अब जैसे मैं बताऊँ व्हाट्सएप हैकिंग का, तो जो पुराना वर्ज़न था व्हाट्सएप का, वहाँ पे भी क्या है कि ईज़िली क्या है कि ये हैक हुआ था। ऑलमोस्ट 2 या 3 साल पहले की बात बताएँ तो, 3 अलग-अलग स्टेप से आपके पास अ, सीवी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि जो पहले से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल है आपके मोबाइल में, उसमें हम लोग बग निकालने का ट्राई करते हैं, और जैसे ही वो बग मिला, तो आप ईज़िली क्या है किसी का भी रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। तो जो इनिशियल स्टार्टिंग में आपके व्हाट्सएप का ये वर्ज़न था 2.9.6, तो आप में रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो रहा है। यानी कि मैं रिमोटली उसे पूरा एक्सेस कर सकता हूँ। इसके कुछ पीओसीज़ आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ पे मिल सकते हैं इस तरीके के। बट अब क्या किया वो सब अपडेट कर चुका है व्हाट्सएप ने। तो अब वो वल्नरेबिलिटी प्रेज़ेंट नहीं है। तो अब हमें क्या है कि और न्यू वल्नरेबिलिटीज़ जैसे देखनी पड़ेगी। अब जैसे मैं बताऊँ आपको ज़ूम कॉल हो गया हमारा, जैसे हम लोग अभी काम कर रहे हैं इस ऐप पे, तो इसके भी पिछले साल इसमें कई सारी वल्नरेबिलिटीज़ आई थी। ज़ूम वल्नरेबिलिटीज़ की अगर मैं आपको सीवी डिटेल्स बताऊँ, तो उसमें भी क्या आपको पूरा का पूरा जो ऑनलाइन इंटरेक्शन चल रहा है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जा रही थी।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम कॉल की। तो अब इन कंपनी ने क्या क्या अपडेट किया आप देख सकते हैं। ये सब है 10 एडमिन, पूरा का पूरा रिमोट एक्सेस आपको मिल जा रहा है। रिमोट लोकेशन की तरफ कोई सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जा रही। ये 2019 में वर्नेबिलिटीज थी। तो अब क्या होगा, अपडेट आ चुके हैं तो वो पैच हो जाते हैं। तो एक ये भी तरीका है, या तो मैं कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के आपके थ्रू परमिशन लेके आपका सिस्टम एक्सेस कर पाऊंगा, या पहले से जो आपके पास जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उसमें अगर कोई वनएबिलिटी मिलती है तो उसके थ्रू मैं एक्सेस ले सकता हूँ आपका मोबाइल का। ये एक दो तरीका है, मतलब आपका मोबाइल रिमोटली एक्सेस कैसे हो पाएगा। तो ये इस तरीके से ही काम होता है। तो अब अपडेट्स आपके हमेशा आते रहते हैं, तो वही होता है कि ऑटोमेटिक आपके अगर अपडेट्स ऑन है तो आपका सिस्टम सिक्योर है, क्योंकि हमेशा लेटेस्ट अपडेट में पुरानी जितनी वर्नेबिलिटीज होती है उसको पैच होके आती है। तो वो फ़ायदा मिल जाता है हमें। तो ऐसा नहीं कि जो अच्छी अच्छी जो एप्लीकेशन है वो हैक नहीं हुए, वो भी हैक हुए, बट अब वो पैच हो चुके हैं क्योंकि नया वर्जन आ गया था पैच होने के बाद। तो वो एक तरीका है। हाँ, और कोई डाउट आपका तो आप पूछ सकते हैं। तो जो चांसेस है आपके रिमोट एक्सेस हैक होने के, वो आपके, मैं वही कह रहा हूँ, 2 to 3% ही होते हैं आपके 100 में से। बिकॉज अब हैकर क्या करते, वो स्पैम एसएमएस बना के भेजेगा या मेल बना के भेजेगा, या कोई कैंपेन रन कर देगा व्हाट्सएप के ऊपर ऐड लगा के। अब उसमें से जो अननोन पर्सन होगा वो अट्रैक्ट होके क्लिक करके अगर इंस्टॉल कर लेता है एप्लीकेशन, तब उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लीक होती है। तो इसमें जो चांसेस होते हैं वो बहुत ऑलमोस्ट 2-3 लक बाय चांस ही होता है। अगर मेरे पास आपका फिजिकल एक्सेस हो मोबाइल का, तो मैं आपके स्क्रीन पैटर्न को बाईपास कर सकता हूँ। अब उसके लिए कुछ टूल्स आते हैं जो अ, हम लोग, हाँ, लैपटॉप पे इंस्टॉल करने के बाद ही मतलब यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट तो ऑटोमेटिक अनलॉक हो नहीं पाएगा। अगर आपका मोबाइल स्क्रीन लॉक है तो उसको अगर बाईपास करना है तो फिर हमें रूट बनाना पड़ेगा। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू कुछ देर में ही, विद इन 5 to 10 सेकेंड या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में आपको अनलॉक करके दे देगा। तो वो चीज़ें फिर थोड़ी हार्डवेयर बेसिस पे आती है, बट उसमें अब वही एक कंडीशन है कि मुझे फिजिकल ही आपका मोबाइल चाहिए, मतलब मेरे हाथ में होगा तभी मैं कर पाऊंगा, वरना रिमोटली अगर मुझे हैक करना है तो उसमें चांसेस क्या बहुत कम होते हैं, रेयर चांसेस में होता है। या उसी एडवांस लेवल पे हमें सोच के क्या कि अट्रैक्ट करना पड़ता है कि फोर्सफुली ऑटोमेटिक ही यूजर अट्रैक्ट होकर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से, तब जाके मैं फिर एक्सेस कर पाऊंगा। वो फिर चीज़ें आ जाती है चांसेस में। ओके, इसके अलावा कोई क्वेरी या क्वेश्चन आप में से किसी का भी? एनीबडी, कोई क्वेरी या क्वेश्चन? आप एक बार ट्राई कीजिए इंस्टॉल करने की। आप अपना एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हैं सेटिंग्स में जाके। आप चले जाइएगा अबाउट फ़ोन में, और अबाउट फ़ोन के अंदर आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड वर्जन का। जैसे मेरा वाला तो 10Q समथिंग करके दिया हुआ है, तो आपका शायद अगर कोई मोबाइल पुराना वर्जन है तो आपका 7 या 8 हो सकता है, या अगर आपका कोई लेटेस्ट है तो 10 या 9 मिल जाएगा आपको। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बिकॉज अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन पे भी क्या वर्नेबिलिटीज अलग अलग है। आप उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक एंड्रॉयड के ऊपर मैं लिखा सीवी डिटेल्स, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट। एक तो ऑफिशियली गूगल ने खुद ही लॉन्च करके दिया हुआ है पूरा, बिकॉज गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं 2009 से 2019 तक का ये पूरा कलेक्शन दिया हुआ है। तो अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन में आपको अलग अलग वर्नेबिलिटीज मिलती है। तो जिस हिसाब से अपडेट आया उस हिसाब से क्या हो सिक्योर होकर पैच होते जाते हैं। पर्टिकुलर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की वर्नेबिलिटीज भी है। तो वो पार्ट होता है कि हम किस वर्जन पे काम कर रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि अगर मैंने एक पेलोड बनाया तो आपको वो उसी एंड्रॉयड वर्जन पे काम करेगा, और बाकी एंड्रॉयड वर्जन पे फिर नहीं भी काम कर सकता। तो जैसे एंड्रॉयड 10 के लिए ये एक वर्नेबिलिटी थी जिसका बेस स्कोर 6 यानी कि मीडियम लेवल का था। जो इसका वर्जन सपोर्ट है वो है 10 है और 11 है। तो इसमें जो हमें डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिले, लाइक सिंपल एनालिसिस के लिए यूज़ हो रहा है। तो 2003 मार्च को किया गया, फिर मॉडिफाई हो गया ये। तो ऑटोमेटिक इसका पैच आते ही अपडेट हो गया। तो ये बात है। तो ये अप टू डेट रहती है बड़ी कंपनीज जो ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स को चेक करके ऑटोमेटिक काम कर रही है, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन दे रही है। ओके।
इसके अलावा और कोई क्वेरी आप बाकी फिर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो कि किस तरीके से इसका पैच आ गया, तो न्यू अपडेट में ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाता है चीज़ें। एनी अदर क्वेरी या क्वेश्चन आप में से किसी का? एनीवन? कोई क्वेरी नहीं? ओके, फिर मैं इसका देखता हूँ इसका नेटवर्क का क्या है इशू। सो आई विल शोकेस यू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट आल्सो। ओके, तब तक फिर आप काली मशीन में इसे ट्राई कर सकते हैं। फैटरेट आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैंने लास्ट टाइम पे लिंक दिया हुआ है, या आप डायरेक्टली जस्ट अगर आप फैटरेट भी सर्च करेंगे तो आपको पहला लिंक ही मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम एंड देन ट्राई। ओके, या सो फिर बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर और देखते हैं, और अलग अलग मेथड से सिस्टम हैकिंग का और भी है कि लिनक्स प्लेटफॉर्म में अब कैसे काम हो रहा है। और कोई सवाल आप में से, आप दोनों का कोई एनी क्वेश्चन या क्वेरी? नो? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक। अब इसमें कई सारे भी हैकिंग के प्रोसेस है, ये तो मैंने आपको दो तीन ही मेथड बताए। अभी तो आगे इसी तरीके से पूरा प्रैक्टिकल होते रहेगा, अलग अलग मेथड में आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और यस, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस बीच में आप प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं डाउट आता है तो हम वापस से उससे क्या है रिकवर, यानी कि रिकवर कर लेंगे वापस से। मैं एक बार और आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल पार्ट। ओके 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 ओके, सो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।